अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 23 सूरह साद की आयत नंबर 80 के मुताबिक इस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्ना हालिकुन बाशरन। ए हबीब, याद फरमाइए जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से कि मैं पैदा करने वाला हूँ बशर को कीचड़ से, बस जब मैं इसको संवार दूँ और फूंक दूँ इसमें अपनी तरफ से ख़ास रूह तो तुम गिर पड़ना इसके आगे सजदा करते हुए। फिर सजदा किया सब के सब फरिश्तों ने सवाए इब्लीस के, और इसने गुमन किया और हो गया काफरों में से। और अरशाद हुआ, ए इब्लीस, किस चीज़ ने बाज रखा तुम्हें इसको सजदा करने से जिसे मैंने पैदा किया अपने दोनों हाथों से? क्या तूने तकब्बर किया या तू अपने आप को इससे आला मर्तबा ख्याल करता है? वो गुस्ताख बोला, मैं बेहतर हूँ इससे, तूने मुझे पैदा किया है आग से और पैदा किया है इंसान को कीचड़ से। हुक्म मिला, ए बेहया, निकल जा जन्नत से, बेशक तू फटकारा गया और बेशक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी क़यामत तक। इब्लीस बोला, अगर यही अटल फैसला है तो मेरे रब मुझे मोहलत दे दे कि रोज़े हशर तक। जवाब मिला, बेशक तो मोहलत दिए जाने वालों में से हुआ। ये मोहलत मुकर्रर वक़्त के दिन तक है। कहने लगा, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं ज़रूर गुमराह कर दूंगा इन सब को सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें इनमें से तूने चुन लिया। अगली आयत के मुताबिक फरमाया, तो मैं हक हूँ और मैं सच ही कहता हूँ, मैं ज़रूर भर दूंगा जहन्नम को तुझ से और तेरे सब फरमाबरदारों से। अगली आयत के मुताबिक आप फरमाइए, मैं नहीं मांगता तुमसे इस पर कोई अजर और ना मैं बनावट करने वालों में से हूँ। यहाँ तक तो आयत नंबर 86 थी। अब इसके तफसीर की तरफ चलते हैं। इंसान यानी वो रूह जिसको मैंने अपनी खास कुदरत से बनाया है और जिसमें गुनागूं सलाहियतें और कुव्वतें मुज़म्मर कर दी हैं, जब इनकी सही आबियारी और तरबियत की जाती है तो फरिश्ते भी इसकी गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। इसका लफ्ज़ी मानी तो ये है कि जिसको मैंने अपने दो हाथों से पैदा फरमाया। क्या अल्लाह ताला के भी दो हाथ हैं? इस्लाफ का मसलक ये है कि वो इन कलमात की तावील नहीं करते बल्कि कहते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला के दो हाथ हैं जिस तरह आयत में मज़कूर है, लेकिन वो कैसे हैं और इनकी हकीकत क्या है हमें इसकी खबर नहीं। अल्लाह ताला खुद ही इसकी हकीकत को जानता है। मुताहिरीन उलमा कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि दूसरे इंसानों को मैंने माँ बाप के वास्ता से पैदा किया, लेकिन आदम को बिला वास्ता महज अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। तो यहाँ यद का मानी कुदरत है और ये इस्तेमाल लुगत अरब में आम है। और फिर बयान फरमाया जाता है कि और दो हाथ कहने की वजह यह है कि इंसान दो मुख्तलिफ अलहकीकत चीज़ों से मुरक्कब है। जिस्म जो मादी है और रूह जो मुजर्दात में से है। बनाया एक हाथ से इसकी ज़ाहरी जिस्म को और दूसरे हाथ से इसके बातन यानी रूह को तख्लीक फरमाया। अगली आयत के मुताबिक शाहिद इब्लीस को सजदा ना करने की दो वजहें हो सकती थी, इसलिए इससे पूछा जा रहा है कि तूने किस वजह से सजदा नहीं किया? क्या तूने बिला वजह घमंड और गुरूर की वजह से मेरे हुक्म को नहीं माना? तो या तूने ये तसव्वुर कर लिया है कि तू बहुत आली मर्तबत है, तुझे आदम को सजदा नहीं करना चाहिए। ये हुक्म फ़कत इन फरिश्तों को है जो कम दर्जा के हैं। अगर महज घमंड के बायस तूने ऐसा किया है तो तूने बहुत बुरा किया है, और अगर तू दूसरी गलतफहमी का शिकार हो गया तो भी ये सरासर तेरी कमफहमी और नालायकी है। अगली आयत के मुताबिक शैतान अल्लाह ताला की इज़्ज़त और जलाल की कसम उठाकर दावा कर रहा है कि जिस आदम की वजह से तूने मुझे दुत्कारा, मैं इसकी सारी औलाद को तेरा बागी बना दूंगा। सब तुझे छोड़कर मेरे पीछे चलने लगेंगे। ये सिर्फ तेरे वो बंदे जिनको तूने चुन लिया है, इन पर मेरा जादू नहीं चल सकेगा। अगली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप फरमा दें कि जो तुम्हें रात दिन राह हक की तरफ बुलाता रहता हूँ, तुम पत्थर मारते हो, मैं मुस्कुरा देता हूँ, तुम गालियाँ बकते हो, मैं दुआएं देता हूँ, तुम मेरी राह में कांटे बिछाते हो और मैं तुम्हारे लिए फरदौस की राह हमवार करने में मसरूफ़ रहता हूँ, और बड़ी मेहनत और दिलसोजी से तुम्हारे दामन को कुफ्र और शिर्क की आलूदगियों से पाक करना चाहता हूँ। तुम शायद ये ख्याल करते हो कि इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है, इस तरह मैं दौलत जमा करना चाहता हूँ या इक़्तिदार की कुर्सी संभालना चाहता हूँ, तो कान खोलकर सुन लो, मैंने तुमसे कभी कोई अजर और मुआवजे का सवाल नहीं किया, ना आज तक कभी किया है और ना आइंदा कभी करूँगा। अगली आयत के मुताबिक नीज़ मैं इस मामला में कतन किसी तसना और बनावट से काम नहीं ले रहा, यानी मेरे दिल में तो कुछ और
ہے اور محض دکھاوے کے لیے میں تم سے اقتدار عالیہ اور اخلاق کا حسنہ کی باتیں کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ مجھے تکلف اور تسنہ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ میں تمہارے سامنے حقیقت کا اظہار کرتا ہوں اور سچی بات کہتا ہوں۔ میرے مواعظ، میری نصیحتیں میرا حال ہیں، فقط قال نہیں۔ یہ کتاب مقدس جو میں تمہیں صبح شام پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، یہ تو سارے جہانوں کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت ہے۔